कुंभ राशि दुश्मनों पर जीत और कैरियर में सुधार। 2026 में गुरु उच्च होकर देंगे आपको अपार सफलता। ये समय पूरे 12 वर्ष के बाद आपके जीवन में लौट रहा है। बड़ा महत्वपूर्ण समय है। लाभ उठाना तो आप ही के हाथ में है। किस तरीके से चीजों को एग्जीक्यूट करना है ये आप ही के हाथ में है। मैं तो आपको सलाह दे सकता हूं, क्योंकि कुंभ राशि वो राशि है जो ठान लेते हैं ना वो कर देते हैं। कुंभ राशि वालों की विशेषता यह है कि मन के तो हीरा होते हैं। हीरे से समझ गए, मतलब कि परोपकार भावना वाले, और बुद्धि से बड़े तेज होते हैं। बहुत जबरदस्त तरीके से कहते हैं ना, कड़ी से कड़ी जोड़ना, वो गुण होते हैं कुंभ राशि वालों में। और अगर आपने ठान लिया कि आपको एक गुरु उच्च में काम करना है तो आप कर दोगे। एक बात बोलूं, बहुत सारे कामों में आपको राहत मिलने वाली है गुरु के उच्च होने से। कुंभ राशि वालों, शनि की 7.5 तो आप पर चल ही रही है। आपकी राशि के अंदर बिल्कुल राहु ग्रह बैठे हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं। पर मैं आपसे बहुत क्लियरली कह देना चाहता हूं कि आगे समय आपका है। मेहनत करो, मेहनत करो, समय आपका है। सबसे पहले आपको नमस्कार करता हूं, आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर, हमारे Facebook इंस्टाग्राम पर। और आज आपसे बात करेंगे कि कुंभ राशि वालों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण और संघर्ष के बाद सफलता देने वाले गोचर की। ये दो वर्ड याद रखना, महत्वपूर्ण और संघर्ष के बाद सफलता। इसी से रिलेटेड रिजल्ट मिलने वाला है आज आपको। पूरा रिजल्ट ही इसी के इर्द गिर्द घूमने वाला है। और 2 जून से जैसे ही देवगुरु बृहस्पति 12 वर्ष बाद कर्क में उच्च के होंगे, डिस्प्ले में कुंडली आपके सामने आई है और यहाँ 4 नंबर लिखा हुआ है, वहां गुरु बैठे हैं। और देवगुरु बृहस्पति कैसी स्थिति में बैठे हैं? वो बैठे हैं उच्च के होके। और वो घर है रोग, चोट, शत्रु, बाधा, पुलिस, केस, मुकदमा, तनाव, टेंशन, अपयश। इस घर के अंदर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। जिस घर में वो बैठे हैं वो घर हमें संघर्षों के बाद सफलता देता है। और गुरु के पास आखिर है क्या? गुरु के पास है आपका सेकंड हाउस, गुरु के पास है आपका 11th हाउस, क्योंकि वो धन के भी स्वामी है। यानी कि जहां लिखा हुआ है कुंडली में 12 नंबर, वो धन का घर है, वो परिवार का घर है, आपकी वाणी का है, आपके रूप खूबसूरती का घर है। जहां लिखा हुआ है 9 नंबर, वो है आपका 11th हाउस, यानी कि लाभ का, आपके इनकम के स्वामी हैं, आपके यात्राओं के स्वामी हैं, आपके बड़े भाई बहनों के स्वामी हैं। अब ऐसी स्थिति में सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूं उस घर की जहां ये बैठे हैं। जहां बैठेगा ग्रह, उसका वहां का फल वो बहुत जल्दी देता है। और वो है शत्रुओं का घर, छठा भाव, जहां लिखा है 4 नंबर। तो आप एक इंपॉर्टेंट नोट डाल लें और पहला पॉइंट लिखें कि शत्रुओं पर विजय। जी हाँ, शत्रु, विवाद, साथ में जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे आपको सफलता मिलेगी। कोई लिटिगेशन चल रही है उससे आप बाहर निकल जाओगे। आपके जो शत्रु हैं वो कमजोर होंगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। आप हर मुकाबले के अंदर जीत हासिल करेंगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। यानी कि प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का बहुत ही सुंदर और बेहतरीन जो योग है वो आपके कुंडली में बन गया है। कोशिश करिए आपकी इस टाइम पीरियड में जीत हासिल कर लें। इस 1 वर्ष में आप वाद विवादों से बाहर निकल जाएं, क्योंकि ग्रह गति इस ओर इशारा कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा आपकी नौकरी का, आपके कैरियर का। नौकरी में सुधार होगा, प्रमोशन के योग बनेंगे, नई जॉब के अवसर आपको मिलेंगे। थोड़ी कठिनाई जरूर आएगी पर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, थोड़ा स्लो मिलेंगी। ऑफिस के अंदर भी आपकी जो स्थिति है वो मजबूत होगी। सीनियर्स का जो सपोर्ट है वो भी आपको मिलेगा। थोड़ा सा पॉलिटिक्स तो होगी, क्योंकि शुभ ग्रह है, छठे भाव में उच्च हुआ है, तो थोड़ा सा पॉलिटिक्स का शिकार तो होना पड़ेगा। पर ऐसा नहीं है कि आपको गुरु उच्च के होकर के कुछ देंगे नहीं, वो आपको सब कुछ देंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर उन लोगों के लिए है जो आर्थिक रूप से परेशान है, उन लोगों के लिए है जो कर्ज में डूबे पड़े हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप लिख लीजिए कि कर्ज से राहत मिलने के योग हैं। कुछ कर्जा कम हो सकता है, या जो कर्जदार हैं वो आपको कम परेशान करेंगे। पुराना जो ऋण है वो आपका कम हो सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति में धीरे 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 बदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है वो 12 नंबर राशि के ऊपर रहेगी, जहां इस डिस्प्ले की कुंडली में 12 लिखा हुआ है वहां। तो यानी कि बीमारी के साथ साथ पैसा भी देंगे। बीमारी पर पैसा खर्च होगा, पर इनकम के घर को देख रहे हैं तो इनकम के जो सोर्स हैं उनको धीरे धीरे मजबूती भी
देने का कार्य करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है मेहनत और आपका अनुशासन। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत का फल भी आपको जरूर मिलेगा। आपको डिसिप्लिन में रहना होगा। आपका जो आलस है वो आपको छोड़ना होगा। आप एक्टिवली वर्क करिए, आपको लाभ मिलेगा। आप फोकस्ड हो जाइए अपने काम के प्रति, आपको लाभ मिलेगा। ये मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा। और स्वास्थ्य के प्रति ये कहूंगा कि अगर आपको शुगर का, आपको लीवर का, आपको किडनियों का, आपको किसी भी रूप में ऐसी बीमारियों का भय बना हुआ है, खतरा बना हुआ है, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इसमें राहत मिलेगी। पुरानी बीमारी से तो राहत मिलेगी, पर ऐसा नहीं है कि नई बीमारी नहीं लगेगी। नई बीमारी का भी योग बना हुआ है, इसलिए आपको फिटनेस की ओर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। ये मेरा जो निवेदन है वो आप स्वीकार करिए। इसके अलावा आपका आत्मविश्वास और हिम्मत, आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही, आप समस्याओं का समाधान करने में भी सक्षम रहेंगे। आप घबराएंगे नहीं, विपरीत हालात भी सामने बनेंगे तो कूल होकर के मतलब चिंतन करोगे, चिंता नहीं। ये एक बड़ी अच्छी बात है कि आप उपाय, रेमेडी के ऊपर फोकस करोगे। हाँ, ये जरूर कह सकता हूं कि जो आपका कार्य स्थल है वहां पर आपके रिश्तों में सुधार देखने को मिलेगा। आपके जो सहयोगी हैं उनका सहयोग, सपोर्ट आपको निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि है वो आपके कैरियर के घर पर है, आपके प्रमोशन के घर है, आपके ट्रांसफर के घर है, आपके आजीविका के घर पर है, आपके कार्य सिद्धि के घर पर है, प्रतिष्ठा के घर पर है। तो यानी कि गुरुदेव उच्च होकर के ये चीजें आपको देंगे, इन चीजों का योग बनाएंगे। अब मेहनत तो आप ही की चलेगी ना, वो तो मैं नहीं कर सकता, वो तो आप ही को करनी है। पर यहां पर एक चीज जो मुझे काफी अच्छी लगी वो ये है कि वो आपको फाइनेंस का सपोर्ट करते रहेंगे। अब सप्तम दृष्टि जा रही है खर्च के घर में, यात्राओं के घर पर है, तो ऐसा भी होगा कि अनावश्यक यात्राएं होंगी। 4 बार गए, 2 बार काम बन गया, 2 बार खाली हाथ लौटना पड़ा। काम बनेगा पर यात्राएं अधिक हो सकती हैं। दोस्तों, सावधानियों के तौर पर यही कहना चाहूंगा कि आप ज्यादा तनाव ना लें, हेल्थ को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। तीसरे पॉइंट में कहूंगा किसी से झगड़ा ना करें, झगड़े से बचें। और चौथा, सबसे महत्वपूर्ण, कि काम के अंदर लापरवाही बिल्कुल भी मत बरतिएगा। अब सुनना चाहते हैं ना पूरा का पूरा निष्कर्ष क्या है, तो वो ये है कि संघर्ष और सफलता का समय है। 2 ही बातें बोलूंगा आज केवल, कि ये गोचर आपको जीत दिलवा सकता है, ये गोचर आपको राहत दे सकता है, ये गोचर आपके कैरियर में सुधार ला सकता है। मेहनत करिए। तो मित्रों, अगर आप कुंभ राशि के हैं तो मेहनत करते रहिए, पीछे मत हटिए, जीत आपकी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जरूर बताएं आपकी राशि कौन सी है। अगर आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न रुद्राक्ष अच्छी क्वालिटी के लेना चाहते हैं अभिमंत्रित, बिल्कुल वाजिब रेट पर, मार्केट से 20% कम दाम में, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।